भाषा जिंदाबाद 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 भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भोजपुरी भाषा से पता नहीं क्या सरकार को नफरत है, ये क्या है जो अलग रखी है अभी तक, इसको लागू करना चाहिए। और इस भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए, इसके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी सरकारी मान्यता दी जाए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इसी कारण से हमें लग रहा है कि भोजपुरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मिल सकता है, संथाली को मिल सकता है, नेपाली को मिल सकता है, सिंधी को मिल सकता है, तो मैथिली को मिल सकता है, तो फिर भोजपुरी को क्यों नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए, क्या कहेंगे? पहले देखिए, भोजपुरी भारत के 20 करोड़ लोगों की मातृभाषा है और भारत सरकार ने अभी तक देश की आज़ादी के बाद से लेकर 2003 तक तकरीबन 22 भाषाओं को दर्ज कर दिया है 8वीं अनुसूची में। लेकिन हमारी भोजपुरी भाषा की मांग जो है 1969-70 से चली आ रही है। इतने वर्षों के बावजूद भी हमारा अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा को भी वो सस्टो मिले। हमसे भी छोटी छोटी भाषाओं को मान्यता दिया गया। आज साहित्य अकादमी जब 250-300 भाषाओं का प्रोग्राम कराती है तो भोजपुरी भाषा को छोड़ देती है। अब जब मणिपुरी को मिल सकता है, बोडो को मिल सकता है, संथाली को मिल सकता है, नेपाली को मिल सकता है, सिंधी को मिल सकता है, तो मैथिली को मिल सकता है, तो फिर भोजपुरी को क्यों नहीं। आप हमारी संख्या बल को देख लीजिए। जो लिंग्विस्टिक सर्वे का जो लास्ट जो जनसंख्या जो गिनती हुआ, जनगणना हुआ, तो उसमें हमारी जो भाषा है वो 5 करोड़ से ऊपर है और भारत में बहुत कम ऐसी भाषा है जो 5 करोड़, ये सरकारी आंकड़ा है। जबकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या की गिनती करने वाले लोग जाते हैं, जनगणना करने वाले लोग, वो करते क्या है, हमारे भोजपुरी को ज़बरदस्ती हिंदी बना देते हैं। अच्छा, जे भोजपुरी बोलेला ओकरो हिंदी बोल देवेला लोग। हिंदी की श्रेणी में डाल देते हैं। हाँ, हिंदी की श्रेणी में मानसिकता है, तो ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते हैं। भोजपुरी की जो मांग है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मांग है। आज हमारे बीच झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आप देखिए कि यहाँ तक गुजरात से भी लोग यहाँ आए हैं अपनी मांग करने के लिए। और हम आज नहीं तो कल ये 22 धरना है, हमें 30 भी देना पड़ेगा तो 30वां भी देंगे। लेकिन अपनी मांग जब तक हम लोग मांग पूरी नहीं करा लेते हैं तब तक हमारा धरना खत्म। जय भोजपुरी। पूरा पोस्टर लेके पहुंचे हुए हैं। बिहार के बाहर भी बोला जाता है, देश के बाहर भी भोजपुरी भाषा बोला जाता है। क्या समझते हैं, अब तक नहीं मिल पाया है दर्जा? राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, इसी कारण से हमें लग रहा है कि भोजपुरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसी कारण से नहीं। इसी कारण आगे भी आप लोग मांग जारी रखेंगे जब तक नहीं पूरा होगा? देखिए, ये तो मांग बहुत, ये 22वां धरना है और ये लंबे टाइम से ये डिमांड है। आज की डिमांड तो है नहीं। संविधान की 8वीं अनुसूची में जब तक शामिल भोजपुरी नहीं हो जाती, क्योंकि 25 करोड़ लोग इस पूरे देश और विदेश में 25 करोड़ लोग इसको बोलते हैं और इससे व्यापक लेवल पे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। और इस भोजपुरी भाषा के संवर्धन के लिए, इसके जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी सरकारी मान्यता दी जाए। और यही कारण है कि हम और करीब 35 से 45 सांसद भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं, डिफरेंट जगह से। और वो लोग को चाहिए कि ये भाषा जो कि उनके वोटर्स हैं आज नहीं होंगे, तो हम लोग का आगे प्रयास होगा कि राजनीतिक तौर पे हम लोगों को जन जागरण में शामिल करेंगे कि वहाँ तक जाएं कि भाई अब अपने सांसदों से डिमांड कीजिए, क्योंकि ये आपकी रोज़गार की भाषा है, एक बहुत पुरानी भाषा है, इसको जिंदा रखने के लिए। और सरकार जब तक किसी भाषा को संरक्षण नहीं देती है तो उसको रोजगार प्राप्ति नहीं होती। और 8वीं अनुसूची में शामिल होने से बहुत सारे लोगों को इससे व्यापक लेवल पर रोजगार मिलेगा। लंबे समय से आप लोग मांग करते रहे हैं, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, कैसे आप लोग मांग करेंगे आगे? देखिए, मांग तो ऐसी होती रहेगी, ठीक ना। और ये कोई जो न कि ये भाषा को जो न कि जोड़ना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ना एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी मांग है। तो बड़ी मांग के लिए जो न कि बड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा
और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये 100% होगा कि अंदर की खबरें भी ऐसी हैं और वो होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना कि लेकिन भाषा का मांग बहुत बड़ा है। देखिए भाषा के नाम पे एक कंट्री बन जाती है, भाषा के नाम पे एक स्टेट बन जाता है, भाषा के नाम पे जो है ना कि पूरी दुनिया बदल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये छोटी सी डिमांड है, ये डिमांड बड़ी है। तो इसके लिए जो है ना कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और हम सबको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक ना। नॉक करते रहिए, एक दिन ग्लास टूट जाएगा। आप भी तख्ता लेके पहुँचे हुए हैं क्या? बिल्कुल 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 तख्ता लेके पहुँचे हुए हैं। कहा है कि हम भोजपुरी क्षेत्र के निवासी हैं। तो भोजपुरी भाषा की जब तक मान्यता ना मिली थी, तख्ता ऐसा ही खड़ा रही है, झंडा बुलंद रही हमने। झंडा बुलंद रही, बिल्कुल झंडा बुलंद रही। कहाँ से रोड़ा, कहाँ से बने? जी हम गुड़गांव से आइल वाले। अच्छा, खाली भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कराया? जी जी, बहुत दिन से हमारी की डिमांड बा अच्छा कि करा के 8वीं अनुसूची में शामिल कल जाओ। और पटेल जी के मुहिम बहुत दिन से यहाँ के लगेले बने कि कसम शामिल कल जाओ। तो हमारे बस ये डिमांड बस 10 साल हो गई। 10 साल से आप लोग? 10 साल से लगातार चल रही है। तो बस लागल बा आदमी और रुआ अच्छी तरह मालूम बा कि करोड़ों की संख्या में भोजपुरी भाषी लोग बा लोग, छोट छोट भाषा के मान्यता मिल गई बा। और इतना ज़्यादा बोले वाला लोग जो उनके देश में ना विदेश में भी भोजपुरी बोले वाला लोग की संख्या कितना बा रुआ अच्छी तरह मालूम बा। और ओकर मान्यता अभी तक नहीं मिलल। ये मैंने समझी कि भारत के बहुत दुर्भाग्य की बात बा कि भारत सरकार आज तक ना कैलस। और आगे उम्मीद करता है आदमी कि हमनी के मांग मानल जाए और भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कर जाए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज। डॉक्टर मनोज दिल्ली में रहने? हम रहनी गाज़ियाबाद में और हम बानी बेतिया से, चंपारण से, जो चंपारण जहाँ आंदोलन की धरती है वहाँ से। अच्छा, तो ये बताइए कि भोजपुरी के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराए खातिर जंतर मंतर पर धरना दे होते क्या कहा? ना देखिए हम ही के मान्यता जो भोजपुरी के संविधान के 8वीं सूची में शामिल करेला जो आंदोलन चल रहा भाई 22वां आंदोलन है। एक पहले भी हम के 20 बार कर चुकल इंसान और सरकार के सर के ऊपर एगो जू नहीं करेगा। और हम के मान्यता मनाए के पीछे बहुत सारा कारण बा। भोजपुरी एक भाषा ना, ये एक साहित्य, एक संस्कृति है। अब यदि मान्यता मिली तो धीरे धीरे एक विकास हुई तो इनमें जॉब क्रिएट हुई तो लोग को अपॉर्चुनिटी मिली और आगे ग्रोथ होकर के चांस मिली। क्योंकि हम ही के क्षेत्र में जो बाटे वो पढ़े पाठन के क्षेत्र है, वहाँ पर रोजगार के जो स्कोप बहु केवल पठन पाठन बाटे। इंडस्ट्री तो आना बिहार में वो तरह की चीज़ नहीं है। तो हमी की इस भाषा जो हमी की मूल भाषा, ये हमी की मातृभाषा, एक्चुअली हमी की मातृभाषा और भाषा ही अपन संवेदना के व्यक्त करेंगे एगो सबसे बड़ा माध्यम है। तो वो माध्यम के जब हमी के बचपन से पढ़त आयल बन भोजपुरी की तो एकर मान्यता लेवल बहुत जरूरी बाटे, ताकि अगर हमी के ग्रोथ हो, केवल एकेडमिक ग्रोथ ना हो, हमी के संस्कृति की भी ग्रोथ हो, हमी के साहित्य की ग्रोथ हो, हमी के सभ्यता की ग्रोथ हो। तो ओकरा खातिर आप लोग कर रहे हैं, आप लोग भी आए पहुँचे हुए हैं दिल्ली जंतर मंतर? बिल्कुल, सब लोगन के प्रणाम बा। वैसे हमार भाषा भोजपुरी नहीं खे बा, लेकिन हम बिहारी बानी और भोजपुरी के जब अस्मिता के बाद भोजपुरी के जब रक्षा करे के बात आई तो हर मातृभाषा का अपना एक महत्व है, उसका पहचान है। और मैं चाहूँगा, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जो बैठे लोग हैं यहाँ पे वो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करें। और इस भाषा का जो मान सम्मान के लिए जो आज 20 करोड़ से ज़्यादा पूर्वांचल के लोग जो लड़ रहे हैं, भोजपुरी भाषी लड़ रहे हैं, उनके इस भाषा का इज्जत दे। और भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आने वाले जनरेशन को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर सरकार अपनी ध्यान को आकृष्ट करे और इस बार के ही आने वाले सेशन में इसको पारित करने की पुरजोर गुजारिश है। धन्यवाद। रोड़ा कहाँ से? बक्सर से, बिहार से। बक्सर से दिल्ली में काम करेंगे? जी हाँ, वो लॉ वर्क का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कल धरना प्रदर्शन यहाँ करवाऊंगा अभी। अच्छा, पूरा दिल्ली के ड्राइवर आएंगे, दिल्ली एनसीआर का। अच्छा, तो भोजपुरिया जो है हमारे विश्व में कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहाँ के भोजपुरिया ना बोली जाए, जहाँ के भोजपुरी लोग ना हो जी। तो हम लोग भोजपुरिया को तो लेकर आएंगे, क्योंकि सबको सभी भाषाएं मिल रही है, हमारे भोजपुरी को क्यों नहीं? जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ भोजपुरी पहुँच जाते हैं, भोजपुरिया। तो भाई भोजपुरी भाषा को ही 8वीं अनुसूची में डालना चाहिए। और नहीं देगा तो हम लोग देखिए कोई चीज़ लड़ कर लिया जाता है, ऐसे कोई नहीं देता है। बिना लड़ाई लड़े कुछ नहीं मिलता है। आगे भी लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई जारी नहीं रहेगा, हम लोग छाती पर चढ़ने के लिए तैयार है महाराज। छाती पर चढ़ने के लिए हम लोग यहाँ तक पार्लियामेंट। और अभी आपने सुना होगा कि हम लोग मनोज तिवारी के प्रति हम लोग बहुत बड़ा, जितने भी भोजपुरी भाषा भाषी पार्लियामेंट मेंबर हैं उनके प्रति हम लोग आक्रोश एक धरना प्रदर्शन मुल्क करेंगे। उसके बाद अपने आप भोजपुरी हम लोग ले लेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। और मैं
भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में लागू करवाना चाहती हूँ। और आप कह रहे हैं मनोज तिवारी जी को तो भोजपुरी बोलने में भी शर्म आती है। भोजपुरियों का उनका वोट तो चाहिए, लेकिन भोजपुरियों के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे कि भोजपुरी को 8वीं सूची में लागू किया जाए। ये तो हमारे देश के नेता हैं, हमारे बिहार के नेता हैं, जो भोजपुरी हमारे पूर्वांचल बिहारियों के वोट से वो जीतते हैं और संसद में बैठे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया है कि भोजपुरी सूची के 8वीं में इसको लागू किया जाए। सबका अपना अपना भाषा है, तमिल का है, सिंधी का है, सबके भाषा को लागू कर दिया गया, लेकिन हमारी भोजपुरी भाषा से पता नहीं क्या सरकार को नफरत है या क्या है जो अलग रखी है अभी तक। इसको लागू करना चाहिए। रोड़ा कहाँ से? हम बिहार से हैं, बक्सर से। अच्छा, बक्सर कहाँ 8वीं अनुसूची में शामिल करा खातिर मांग करा? जी हाँ, एकदम होना चाहिए, क्योंकि हमारे भाषा जैसा कोई है ही, सॉरी, हमने जैसा भाषा कोनो भाषा है ये नहीं है। हाँ, तो हमने के जो गाना गीत बाटे वैसा मिलबे ना करी हिंदियों में। आई लोग गायक लोग जितना लोग बाटे घरी के सब लोग गाना गा गा के अश्लीलता फैलाओ ताटे, अब भोजपुरी के बदनाम करता लोग। तो हम चाहता नहीं कि ऐसा गायक लोग के पर भी कार्रवाई होकर के चाहिए जो अश्लील भाषा ना फैलाओ लोग भोजपुरी में। चाहता नहीं रुनु झुनु खोला ना हो केवड़िया, हम विदेशवा जइबो ना। रुनु झुनु खोला न हो केवड़िया, हम विदेशवा जइबो ना। जाहूँ तुहूँ ए राजा विदेशवा जइबो ना। जाहूँ तुहूँ ए पिया विदेशवा जइबो ना। कि हमारा बाबा के हो बोलाई द, हम नैहरवा जइबो ना। कि रुनु झुनु खोला न हो केवड़िया, हम विदेशवा। बहुत बड़ी बड़ी गीत है, ये बहुत लंबी है। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मैं सीके भट्ट हूँ, भोजपुरी जनगणना अभियान से दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व है हमारे पास। कि तो क्या है, कब तक आप मांग करते रहेंगे? ये जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती जब तक हम मांग करते रहेंगे। मांग करते रहेंगे? जी हाँ, उम्मीद है कि जल्दी ही मांग पूरी हो जाएगी। उम्मीद तो दुनिया कायम है। आपका घर कहाँ हुआ? गोपालगंज बिहार। और गोपालगंज साइल बनी या जितना लोग मांग कर रहा बा ओमेगा और ही सबसे बड़ चीज़ बा जो ना के ऊपर सब लोगों के ध्यान आकृष्ट करे के चाहता नहीं है, वो बा भोजपुरी साहित्य। तो भोजपुरी साहित्य भी क्या कि अभी तक एकर उतना मान्यता नहीं मिलल, तो वो ओकरो ऊपर भी लोगों के ध्यान नहीं जात। लेकिन वो साहित्य अपने आप में इतना जबरदस्त बा कि ओकरा के हमनी के कोनो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पाल बानी सन अभी तक ले। तो अगर ये मान्यता मिली तो ओकरों के बढ़ावा मिली, और हमनी के प्रदेश में अभी भी गांव-गांव में भोजपुरी बोले वाले लोग बा, साहित्य के जब बढ़ावा दिए जाई तो हर तरीके से बौद्धिक और शैक्षणिक विकास भी होई। तो ये तो बहुत ज़रूरी हो चुकल बा अब इस भाषा के मान्यता दियावल हमनी के। तो बिल्कुल मुहिम जारी रही, और जबले ना हुई चली हम सारा सांसद नेता लोग से भी हम लोग जाके हमनी के मिले के बा, और ए बारी काम करवा के छोड़े के बा। पूरा हो जाए पक्का बा, एकदम। देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं भोजपुरी भाषा से जुड़े हुए लोग हैं, और दिल्ली के जंतर मंतर पर भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए मांग कर रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।